दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि आशीष मिश्रा मोनू उर्फ मोनू के पापा अजय मिश्रा उर्फ टैनी क्यों न गिरफ्तार हो। प्राइमरीली उन्होंने तो इंस्टिगेट किया। उनका वीडियो है कि मैं सांसद विधायक मंत्री रहने से पहले भी कुछ था, ये जान लें। पहले क्या थे? आपराधिक रिकॉर्ड है, ये जान लें। 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। पलिया क्या, लखीमपुर भी छोड़ना पड़ जाएगा। ये वहां के जो सिख काश्तकार हैं जो आंदोलन कर रहे थे, उनको चेतावनी दी गई थी। उस चेतावनी के बाद उनके बेटे और उनके गुर्गों ने वो कांड कर दिखाया। एसआईटी को जांच दी गई, एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में दोनों लोगों का नाम है, आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा, दोनों का नाम है उसमें। जब एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, दूसरा भी होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। बामुशक्कत 6 दिन बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्राइम ब्रांच ने। और एसआईटी ने जब उससे पूछताछ की, लंबे समय तक पूछताछ हुई, बड़ी सूची थी प्रश्नों की। तो उसमें एक प्रश्न ये था कि भाई ये बताइए आशीष मिश्रा जी, आप 2 से 4 बजे के बीच कहां थे और उसी दौरान घटना हुई है? तो उसका उत्तर नहीं दे पाए वो। आपको याद हो कि उन्होंने पब्लिक डोमेन में एक उनका इंटरव्यू जो चल रहा है, उनके पापा का भी चल रहा है, कि वो तो दंगल में थे, राइस मिल प्रांगण में थे। मोनू ने भी कहा और टैनी जी ने भी कहा, दोनों ने कहा ये बात। लेकिन 2 वीडियोस एसआईटी के पास वो हैं जो 2 दुकानदारों के वीडियोस है। दुकानों से 2 वीडियो लिए गए और उनमें दिखाया गया कि थार गाड़ी में सफेद जीप के अंदर, सफेद शर्ट के अंदर मोनू मिश्रा बैठे थे। और आपको याद है जब घटना हुई है और जब वो थार जीप पलटी है, जो एफआईआर में लिखा हुआ है, जीप पलटने के बाद वो गन्ने के खेत में भाग गए और छुप के निकल गए। सफेद जो शर्ट है उसमें कौन बैठा था? और सफेद शर्ट में जो 2 दुकानों के सीसीटीवी फुटेज एसआईटी के हाथ लगे हैं, उनमें मोनू मिश्रा था। जब उसका जवाब नहीं दे पाए तो प्राइम एसआईटी को लगा, उनको स्पष्ट हो गया कि ये मोनू मिश्रा ही है जो घटनास्थल पर था और उसने घटना को अंजाम दिया। ये बात हो गई अपनी जगह पे। अब मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, बड़ी मुश्किल से एफआईआर की कॉपी मिली है। पब्लिक डोमेन में आने नहीं दे रहे थे, पुलिस दे ही नहीं दी आसानी से, मुश्किल से मिली है। इसके कुछ पन्ने मेरे पास हैं, उनको पढ़ के सुनाता हूं आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या आरोप लगे हैं आशीष पे, क्या आरोप लगे हैं अजय मिश्रा पे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो घटना हुई, घटना के बाद आशीष मिश्र मोनू फायरिंग करते हुए गन्ने में भागकर छुप गए, यानी गन्ने के खेत में भागकर छुप गए। और प्राप्त सूचना के अनुसार 4 किसानों की मृत्यु हुई। उनके नाम दिए एफआईआर में, उनके गांव के नाम दिए। उक्त घटनाक्रम आज से पूर्व वायरल वीडियो जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी की धमकीपूर्ण खुली सभा में किसानों को प्रदेश से निकालने की धमकी स्वरूप किसानों ने विरोध दर्ज कराने हेतु रोष प्रदर्शन किया। आगे देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन। गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने गुंडापूर्वक उक्त कृत्य पारित किया। उक्त वायरल वीडियो को लेकर देखिए, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया भारत सरकार पे एफआईआर में। उक्त वायरल वीडियो जिसमें धमकाया है टैनी ने, उक्त वायरल वीडियो को लेकर भारत सरकार द्वारा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, भारत सरकार को कार्रवाई की अपेक्षा थी, जो एफआईआर में शिकायतकर्ता ने लिखा है, लेकिन भारत सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी कि भारत सरकार को भी इस एफआईआर में पार्टी बनाया गया है। भारत सरकार पार्टी क्यों बनाया गया है? क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं, उनको पार्टी बनाया गया है। आगे देखिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। और आज उनके ही पुत्र द्वारा, यानी गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा विभिन्न घटना पारित कर दी गई। उक्त कृत्य गृह राज्य मंत्री व उनके पुत्र आशीष मिश्र मोनू द्वारा
सुनियोजित तरीके से, यानी दोनों के द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक की गई। यानी दोनों लोगों ने कॉन्स्पिरेसी रची और दोनों ने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया। ये एफआईआर में आरोप लगाया गया है, यानी कि दोनों को बराबर का दोषी बताया गया। यद्यपि एक घटना स्थल पर है, वो भी सिद्ध हो जाएगा, वो भी बात करता हूं आपसे मैं। देखिए, जो मुद्दा है कि वो घटना स्थल पर थे अथवा नहीं थे, यही मुद्दा इंपॉर्टेंट है। सफेद शर्ट वाला व्यक्ति कौन है, ये प्रश्न। 2 से 4 बजे के बीच में कहां थे, एसआईटी ने जो पूछा है, आशीष मिश्रा थे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा जो मोबाइल टावर लोकेशन दे रहा है, मोबाइल टावर जो है वो दंगल की लोकेशन नहीं दे रहा है, राइस मिल की लोकेशन नहीं दे रहा है, वो लोकेशन दे रहा है घटना स्थल की। आशीष मिश्रा की लोकेशन मोबाइल टावर घटना स्थल की लोकेशन दे रहा है। अब बताइए, इसके बाद आशीष मिश्रा मोनू के पास कुछ बचा बोलने के लिए? यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पुलिस के पास कोई चारा था कि उसको गिरफ्तार ना करते, और इसीलिए जब आशीष मिश्रा के विरुद्ध प्राइवेट फेसाई कॉग्निजेंस ले लिया पुलिस ने कि इनके खिलाफ एविडेंस है, तो जो अजय मिश्रा हैं, जिनका नाम कॉन्स्पिरेसी में है, जिसमें जो धाराएं लगाई गई हैं एफआईआर में, वो धाराएं भी पढ़ के सुनाता हूं आपको मैं। जो धाराएं लगाई गई हैं वो हैं 147, 48, 149, ये भीड़ इकट्ठा करना, दंगा, इसकी धाराएं हैं। 279, 338, 304A, 302 हत्या का, और महत्वपूर्ण अब आ गया 120B। 120B का मतलब है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, सुविचरित कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, साजिश। और साजिश एक आदमी तो कर नहीं सकता कि आशीष मिश्रा के लिए कर ले। साजिश के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए कॉन्स्पिरेसी के लिए, और 2 व्यक्ति का नाम है एफआईआर में। कौन है 2 व्यक्ति? आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा, बाप बेटे, दोनों का द्वारा कॉन्स्पिरेसी की गई और 4 लोगों को मार गिराया। ये पूरी इसमें घटना है जो एफआईआर में है, और मैं चाहूंगा कि हमारे जो कैमरामैन हैं इसको जूम इन करके दिखाएंगे। चलिए, अब मुद्दा अगला ये आता है कि भाई रिमांड पे भी दे दिया कोर्ट ने। अब पुलिस रिमांड पे देने का मतलब ये है कि पुलिस ने कोर्ट को ये सिद्ध कर दिया कि अभी इनसे पूछताछ बाकी है और ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इनसे जो सवाल हम लोगों ने किए थे उन सवालों का उत्तर ये नहीं दे रहे, और इनसे जांच में सहयोग की अपेक्षा है। क्यों नहीं सहयोग कर रहे? क्योंकि वीआईपी के बेटे हैं। अब ये गले की फांस बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह ने तो बोल दिया कि ये पार्टी वो राजनीति नहीं करती जिसमें फॉर्च्यूनर से कुचल दिया जाए, जिसमें लूट खसोट हो। तो एक खेमा तो बीजेपी का टेनी जी के खिलाफ खड़ा हो गया, और कल उनको बुलाया गया था दिल्ली में कि भाई क्या करा जाए। इसमें करना कुछ नहीं है, ना केवल अब उनका इस्तीफा, बल्कि इस एफआईआर में संपूर्ण साक्ष्य मौजूद है आरोपों में कॉन्स्पिरेसी के टेनी मिश्रा यानी अजय मिश्रा उर्फ टेनी को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। देखिए, सारा विपक्ष लामबंद है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आप पार्टी है, और जितने विपक्षी दल है सब लामबंद है। सबको गिरफ्तारी चाहिए, सबको इस्तीफा चाहिए। और आज अंतिम अरदास है लखीमपुर खीरी में, जो मरे हैं उन लोगों के लिए अंतिम प्रार्थना हो रही है, जो सिख समाज के हिसाब से होती है। और किसानों ने भी बहुत बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं, उनका भी आंदोलन का घोषणा हो चुकी है कि अगर मंत्री बर्खास्त नहीं हुआ, अगर मंत्री गिरफ्तार नहीं हुआ, तो बड़ा आंदोलन होगा। अब बीजेपी के पास कोई चॉइस नहीं है। और देखिए, यह अकेला एफआईआर ही नहीं कह रहा है, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी,
और एबीपी, ये सब एबीपी इन्होंने सबने ये सूचना दी है, सबने न्यूज दिखाई है कि अजय मिश्रा टेनी का नाम भी एफआईआर में है। और ये जो ट्विटर पे न्यूज चली है उनकी क्लिपिंग में मैं कहूंगा कि हमारे कैमरामैन दिखाएं उसको। इसलिए लबोलबाब ये है कि अजय मिश्रा टेनी को जाना होगा, उनका पद जाएगा इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो ब्राह्मण कोटे से हैं। उत्तर प्रदेश का जो शासन है वो टेनी जी के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ है। योगी और स्वतंत्र देव का जो गुट है वो टेनी के विरुद्ध है। वो इस छवि के साथ चुनाव में नहीं जाना चाहते कि भाई ये जो पार्टी है ये मर्डरर की पार्टी है, ये पार्टी वो जो कुचल देती है निर्दोष किसानों को। इस इमेज के साथ वो चुनाव में नहीं जाना चाहते। अगर वो इस इमेज को वाइप आउट करना चाहते हैं, उस पर पानी फेरना चाहते हैं, तो बिना छीछे लेदर के, मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, बिना हिला हवाली के, बिना थूकम थूक के अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा ले लो, उन्हें गिरफ्तार कर लो। थैंक यू।